महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिशा सालियान से लेकर कुणाल कामरा केस को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे का आमना सामना हुआ है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि यहां पर आदित्य ठाकरे ने शिंदे का अपमान किया है, ये आरोप लग रहे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मीटिंग में पहुंचने पर उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे अपनी सीट से नहीं उठे, ये उन पर आरोप है, जिसका वीडियो जब वायरल हुआ तो इस तरीके से लगातार आदित्य ठाकरे जमकर ट्रोल हो रहे हैं। बता दें कि मुंबई में रोड कंक्रीटिंग टेंडर में अनियमितताओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायकों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। मीटिंग में शहरी विकास मंत्री और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को देखते ही वो तुरंत चले गए और कहा जा रहा है कि मीडिया के सामने दिखावा करने के लिए वो कुछ मिनट रुके और फिर चले गए। ये दावा उद्धव ठाकरे गुट का है, लेकिन यहां पर जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि दरअसल डिप्टी सीएम का अपमान किया है आदित्य ठाकरे ने। वो पहले से ही मीटिंग में पहुंच चुके थे, वहां पर मौजूद थे। एकनाथ शिंदे बाद में पहुंचे और जब तमाम विधायक वहां पर उनके पहुंचने पर कुर्सी से उठ गए, लेकिन आदित्य ठाकरे कुर्सी पर ही बैठे रहे और जिस अंदाज में वो बैठे थे वो भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे ऐसा लग रहा है कि एक अलग अंदाज में बैठे हुए हैं और अपना रोब कहीं ना कहीं जो है वो महाराष्ट्र की सरकार और वहां जो भी जो विधायक हैं उनके जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उन्हें दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल मुंबई के सड़क कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ऑफिस में अपना काम पूरा करने के बाद एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे और आदित्य ठाकरे पहले से वहां पर मौजूद थे। स्पीकर ने बैठक शुरू कर दी थी। इस बीच एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचते हैं और एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही एकनाथ शिंदे बैठक में पहुंचे तो कई नेता वहां पर उनके पहुंचने पर खड़े हो गए। हालांकि आदित्य ठाकरे अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे और दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में एकनाथ शिंदे को देखकर आदित्य ठाकरे ने मुंह फेर लिया। इस तरीके के भी जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि मुंबई की सड़कों के निर्माण में घोटाला हुआ है, लेकिन यह मामला सिर्फ यहीं तक टिका हुआ नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिशा सालियान का जो केस है जिसमें उसके पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई जांच की मांग इस केस में आदित्य ठाकरे के खिलाफ की गई है और हाईकोर्ट में आने वाले वक्त में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार पर भड़के हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से इतने साल बाद जो है दिशा सालियान के पिता सामने आते हैं और इस तरीके से वो आरोप लगाते हैं। उनका कहना यह है कि मैं कोर्ट में इसका जवाब दूंगा, मुझे परेशान किया जा रहा है, ये राजनीतिक साजिश है, ये आदित्य ठाकरे की तरफ से बार बार कहा गया है। लेकिन वहीं पर एक और केस कुणाल कामरा का केस, जिसमें एकनाथ शिंदे पर तमाम तरीके की टिप्पणियां कुणाल कामरा ने की और जिसको तारीफ कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। उनके जो उद्धव गुट के नेता हैं वो लगातार आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत वो तारीफ कर रहे हैं। जो कुणाल कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा है, जिस तरीके से फडणवीस की गोद में जाकर बैठ गए हैं, ये तमाम बातें कही गई है। तो आदित्य ठाकरे एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर बोले हैं और आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले
तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिक्का की है ना उन्होंने। कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी। दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखें कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं। ये बुलडोजर राज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई क्या कोरटकर पे करेंगे? क्या सोलापुरकर पे करेंगे? क्या वो कार्रवाई कोश्यारी जी पे करेंगे? और क्या ये एकनाथ शिंदे के जो चिंदी चोर है वो कोरटकर और सोलापुरकर पे चिल्लाएंगे ऐसे? तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना में जो दो फाड़ हुई थी और दोनों ही गुट आमने सामने हैं। विधानसभा में जब बजट पेश हुआ तो उस वक्त भी उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे विधानसभा में आमने सामने आ गए थे। उस समय उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से बातचीत की थी। ये दरअसल कई महीने पुरानी बात है, लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। उसके बाद पहली बार विधायक आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ इस बैठक में दिखाई दिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को इग्नोर किया या फिर आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का अपमान किया, उसके बाद अब लगातार महाराष्ट्र की जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है। तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से गंभीर आरोप उसके पिता ने लगाए हैं कि बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद हत्या हुई है, इसकी वो सीबीआई जांच चाहते हैं। आदित्य ठाकरे पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। तो इसलिए आदित्य ठाकरे इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इतने ज्यादा हताश हैं, निराश हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के लिए तमाम बातें कही हैं, उन्हें गद्दार बताया है, रिक्शा वाला बताया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो एक राजनीतिक द्वंद्व है वो दोनों ही दलों के बीच काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और उसका असर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जहां पर बैठक में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं आदित्य ठाकरे और साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।